सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के 3 दरियाओं रावी, सतलज और चनाब में भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे के तहत बर वक्त इत्तला दिए बगैर इजाफी पानी छोड़ने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि पंजाब शदीद सैलाब की जद में आ चुका है। अब तक सूबे के 15 से ज़्यादा अजला डूब चुके हैं, जिसमें सियालकोट सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि इस सैलाबी पानी के अलावा भी वहाँ पर बारिशों का भी 49 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मजमूई तौर पर इन तीनों दरियाओं में इतना पानी आया है कि पिछले 38 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। ये जो सारी सूरत हाल है, इसके हवाले से आज आला सतह की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि चेयरमैन NDMA ने हवाले से इन 3 दरियाओं से मुल्हका जो इलाके हैं इनमें क्या सूरत हाल बनी, जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इसी ब्रीफिंग में दरियाए चनाब के मकाम कादराबाद के इर्द गिर्द मौजूद जो आबादी है उसके इनखला को लाजमी करार दिया और कहा कि लोगों को यहाँ से मुंतकिल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब ये जो एक बदतरीन सूरत हाल सैलाब की है, इसमें हुकूमत ने पाक फौज को तलब किया जो इस वक्त भी रेस्क्यू के कामों में मसरूफ है। इस शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान और भारत की सरहद पर वाक़े तारीखी अहमियत के हामिल गुरुद्वारा करतारपुर साहब के कंपाउंड में पानी दाखिल हुआ, जिसके आप ये विजुअल्स देख रहे हैं। यहाँ पर यात्री थे, मकामी यात्री थे, इन समेत 100 अफराद फंस गए थे, जिन्हें अब इत्तलात ये है कि बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। ये विजुअल्स हैं करतारपुर साहब के जो पहचानने में नहीं आ रहे। SN इकबाल साहब इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने भी जायजा लिया सूरत हाल का। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पर बात करेंगे और हमारे साथ बोल्ड न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम मौजूद होगी पंजाब के मुख्तलिफ जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ से और सिंध से, क्योंकि अब सिंध भी एक सैलाब के खतरे में है इस वक्त, और इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। पहले हम रिपोर्टर्स की तरफ जाते हैं। कसूर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ जावेद साहब। आज ग्राउंड में आप रहे, फील्ड में मौजूद रहे और सारी सूरत हाल का आपने जायजा लिया है। तारिक भट्टी साहब हमारे साथ पाकपतन से मौजूद हैं। शहजाद हुसैन साहब हमें नारोवाल और शकरगढ़ की सूरत हाल बताएंगे और सिंध से भी हम सखर से हमें ज्वाइन करेंगे। शाहिद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। मैं आसिफ साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। दरियाए सतलज से जो पानी आया, हमने देखा है कि कसूर में एक बड़ी ख़राब सूरत हाल पैदा हुई। कितने देहात यहाँ पर मुतासिर हुए हैं? रेस्क्यू के अमल के हवाले से आप क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल मैडम, इस जगह पे तकरीबन जो हैं 72 देहात हैं जो ज़ेरे आब आए हैं, जिनमें से 36 के करीब देहात ऐसे हैं जिनके जो रास्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं और जो कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू कर रही हैं और एमरजेंसी हालात के लिए रेस्क्यू की मज़ीद टीमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बुला ली गई हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह इनखला किया जा रहा है। और इसके हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये देखते ही देखते जो दरिया है, जो सारा साल खुश रहने वाला दरिया सतलुज है, देखते देखते इसमें पानी आ गया और ये पिछले दिनों ये निचले दर्जे का सैलाब था, फिर ये दरमियाने दर्जे के सैलाब में कन्वर्ट हो गया। देखते ही देखते ये हाई दर्जे के सैलाब में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आज के हवाले से बात की जाए तो इस टाइम जो दरिया सतलुज के में हेड गड्ढा सिंह के मुकाम पर जो पानी की सतह तकरीबन 23 फुट तक बुलंद हो चुकी है और अगर यहाँ पर पानी के रेले की बात की जाए तो तकरीबन जो आज की मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पर 2,55,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और जिसकी वजह से जिली इंतजामिया हाई अलर्ट है और जिली इंतजामिया ने फौज को भी तलब कर लिया गया है। और इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि फौज के साथ रेंजर के दस्ते भी यहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू कर रहे हैं और जबकि कसूर के जो डिप्टी कमिश्नर इमरान अली हैं वो भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं और लोगों को खुद जाकर रेस्क्यू कर रहे हैं रेस्क्यू टीमों के साथ। और इसके अलावा सैलाबी जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करेंगे कसूर में फसलों के हवाले से, तो जो फसलें थी जो जमीन पे लगाई गई थी वो फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, जिसमें खसूसन ज्वार की फसल है, बाजरे की फसल है और जो चावल की फसल है जिसको पानी की शदीद ज़रूरत होती है, लेकिन इस टाइम ये सूरत हाल बन चुकी है चावल की फसल की, वो भी बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुकी है। तो जब हम लोगों ने आज ये इलाके विजिट किए रेस्क्यू की टीमों के साथ, बिलीव करें कि ये सिचुएशन थी कि क़यामत बर्पा थी और कुछ जो
देहात ऐसे थे जिनके ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके थे। वहाँ पर लोग मकानों की छतों पे जाकर खड़े हुए थे, और जिसकी वजह से यानी कि ये सूरत हाल बनी हुई थी। लेकिन जब कुछ लोग ऐसे थे जो आज अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो पुलिस को भी इस काम के लिए तलब कर लिया गया, जिसमें डीपीओ साहब खुद फील्ड में आज सारा दिन मौजूद रहे हैं और डीपीओ साहब ने खुद जाके लोगों को उधर से निकाला है। पेश आ रही थी कि लोग भी वो इनखला करने को, वहां से निकलने को तैयार नहीं थे। हमने लाहौर में भी कुछ ऐसी सिचुएशन रात को देखी जहां लोग दरियाए रावी में तुगयानी देखने के लिए पहुंच गए, बजाय इसके कि कितनी खतरनाक सूरत हाल है, उसमें मोहतात रहा जाए। अब हम शहजाद हुसैन साहब की तरफ जाते हैं। नारोवाल में क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से जानेंगे। शहजाद साहब, हमने इतलात सुनी समड़ियाल में भी लोगों के पानी में बह जाने के हवाले से कुछ इतलात थी मीडिया में। आपने शकरगढ़ और नारोवाल के हवाले से क्या अहवाल आप बता सकते हैं हमारे नाजरीन को? जो 3 रोज से मुसलसल मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा और साथ ही साथ भारत की तरफ से आबी जारियत भी की गई, और इसकी वजह से जो है ना सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मैं अगर आज के हवाले से बात करूं तो आज जो नाला दरिया रावी है वहाँ पे कोट नैना के मकाम पर 2,50,000 क्यूसेक का जो सैलाबी जिला गुजर रहा था। इसी तरह जस्सर के मकाम पर 2,32,000 क्यूसेक का सैलाबी जिला गुजरा, जिसकी वजह से तमाम तर जो हमारे यहाँ पे देहात थे, सैकड़ों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए। यहाँ तक कि जो इनकी मेन शाहराए थे उनके ऊपर भी 3 से 4 फीट जो पानी है वो अभी ताहाल जमा है। अगर इसी तरह करतारपुर की बात करूं तो करतारपुर में एहसन इकबाल साहब ने आज हंगामी दौरा भी किया है, और वहां से जो सिकियात्री, हमारे मकामी सिकियात्री यहाँ पे मौजूद थे, उनको बजाते खुद जो रेस्क्यू किया गया। इसी तरह रेस्क्यू की टीमें जो है रात गए तक मुख्तलिफ इलाकों जर्मनिया, सुकोचक, चिचियाली और जफरवाल, शकरगढ़, सुकोचक वगैरह से जो है ना लोगों को रेस्क्यू कर रही थी। जब डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 500 के करीब जो अफराद सैलाब की जद में आ चुके थे उनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर दिया गया है, और यहाँ पे हजारों जो खड़ी एकड़ धान की फसल और बाजरे की फसल थी वो भी तबाह हो चुकी है। तो यहाँ पे रात गए असिस्टेंट कमिश्नर मियां अदनान आतफ जो आए वो बजाते खुद 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ रहे। इसी तरह जफरवाल में जो लहरी का इलाका है, जंडियाला का, वहाँ पे हिफाजती बंद टूटने की वजह से सैकड़ों देहात जो है वहाँ भी ज़ेरे आब आए। तो यहाँ पे जितने भी ये हमारे इलाके हैं इस वक्त, यहाँ तक कि नारोवाल और शकरगढ़ का जो जमीनी रास्ता है वो भी मुनक़ता है, और ट्रैफिक वाले जो है वो लोगों को वहाँ आने जाने के लिए मना कर रहे हैं। इसी तरह दफा 144 का नफाज भी है, लेकिन इसके बावजूद जो लोगों की कसीर तादाद है वो दरियाओं और नदी नालों के ऊपर जाकर पानी का बहाव देखने में मसरूफ। ये आप बता रहे हैं, और ये हमने देखा मुख्तलिफ दीगर इलाकों में भी इस किस्म का रवैया देखने में आया जो कि बहुत गैर जिम्मेदार रवैया था। पाकपतन का रुख करते हैं। तारिक साहब, आपने पाकपतन में किस हद तक मुतासिर हुआ है सैलाबी सूरत हाल से? इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आप क्या सूरत हाल देखी आपने? जी, पाकपतन का ये जो दरियाई इलाका है, दरियाई बेल्ट है, ये तकरीबन 80 किलोमीटर की दरियाई जो बेल्ट है जो सैलाब से मुतासर हुई है। तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर तो आसिफ रजा है, उन्होंने 12 जो है फ्लड कैंप भी लगा दिए हैं, और रेस्क्यू की 16 बोट जो है लोगों को रेस्क्यू भी कर रही है। अब यहाँ पे सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो लोग हैं वो इनखला करने को, वो नकल मकानी करने को तैयार नहीं है। तो आज पुलिस के दस्ते, डिप्टी कमिश्नर, उसके साथ दीगर जो महकमा के मुलाजमीन है, वो लोगों को वहां से इनखला के लिए उन्होंने आज मजबूर किया कि अपना इलाका छोड़ दे, क्योंकि सैलाब तो आ गया है, लेकिन सैलाब के साथ साथ वहां पर जो अभी जानवर हैं जिनमें सांप, बिच्छू वगैरह हैं, तो उनके डसने का इन लोगों को खतरा था। तो इसलिए आज पुलिस के दस्ते वहां पर गए, उन्होंने जाके लोगों का इनखला को यकीनी बनाया। लोगों को जो है वहां पे फ्लड कैंप बनाए गए थे, स्कूलों में कैंप लगाए गए थे, जहां पे उनकी तर्ज जिंदगी के तमाम तरह अशिया जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से मौजूद है। तो वहां पर उनको मुंतकिल किया, वहां पे उनके जानवरों के लिए चारा जो है वो दस्तयाब किया। और मैंने देखा कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो रात गए भी ऑपरेशन को जो है वो उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग खुद करते रहे। तो रेस्क्यू का अमला भी जारी रहा। पानी की जो इस वक्त सूरत हाल है, तो जो हेड शुएब मानती है उस पर 1,355 क्यूसेक पानी जो है वो उसका अखराज जो है इस वक्त हो रहा है। पाकपतन से जो पानी का रेला गुजर रहा है वो भी तकरीबन 1,00,000 क्यूसेक से जायद का रेला जो है वो इस वक्त पाकपतन से भी जो गुजर रहा है।
तो हुकूमती इमदाद तो एक तरफ है, हुकूमती इमदाद तो जारी है, लेकिन लोग जो है वो वहाँ से इनकलाब करने को तैयार नहीं है। पाकपतन की ये जो 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट है, इस पर जो हजारों की तादाद में लोगों की एकड़ जो फसलें थी, जिसमें तिल, चावल, मकई और जो जानवरों का चारा था, वो मुकम्मल इस वक्त जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है, वो मुकम्मल इस वक्त जो है वो तबाह हो चुका है। इसके साथ साथ जो दरिया का ज़मीनी कटाव है, दरिया के ज़मीनी कटाव से सैकड़ों एकड़ जो ज़रई अराज़ी थी लोगों की, वो भी दरिया बुर्द हो चुकी है, जो लोगों को उससे काफ़ी जो ज़्यादा है नुकसानात जो है वो उठाना पड़ रहा है। तो रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो रात गए भी जारी है, और 24 घंटे रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो इसमें जो जारी है, लोगों का इनकलाब भी है वो भी जारी है, इस वक्त भी जारी है। और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। अपने नाज़रीन के लिए ये बता दें कि सियालकोट हमें सबसे ज़्यादा मुतासरा नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर बारिश भी इतनी ज़्यादा हुई कि 49 साल रिकॉर्ड टूट गया। हमारी कोशिश है कि सियालकोट की जो इंतज़ामिया है उससे हम रब्ता कर सकें और पूछें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अब हम सक्खर का रुख करते हैं, सिंध का। वहाँ से हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं, शाहिद अली साहब। शाहिद अली साहब, ये एक गैर मामूली सूरत हाल पंजाब में तो है, इसका अब सक्खर से सैलाब के गुजरने का इम्कान है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बहाव तेज़ तरीन होगा पानी का। सिंध हुकूमत क्या तैयार है इस हवाले से? जी अक्सर साहिबा, सिंध हुकूमत जो है वो पहले ही अलर्ट थी, क्योंकि 4 रोज पहले जो है गुड्डू बैराज से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरा है और सक्खर जो है 2 मरतबा दरमियाने दर्जे के सैलाब की जानिब जा चुका है। इस वक्त भी गुड्डू, सक्खर बैराज और कोटली बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, यानी कि हम सैलाबी कैफियत में गुजर रहे हैं। लेकिन जो अभी अलर्ट आया है वो है सुपर फ्लड का। सुपर फ्लड जो है वो तकरीबन 10 लाख क्यूसिक का पानी का रेला हो सकता है, और ये 10 लाख पानी का क्यूसिक का जो रेला है, इसकी वजह से सिंध हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर हरकत में आई है। गुज़िश्ता पूरी रात जो है वो महकमा आबपाशी के वुज़रा, सेक्रेटरी आबपाशी सिंध, खुद वज़ीर आला सिंध जो है सूरत हाल को मॉनिटर करते रहे कि हमारे तक कितना पानी पहुंचेगा, कहां से पहुंचेगा और हमें क्या इंतजाम करने हैं। इसके बाद सूबाई वजीर जाम खान शोरो, सेक्रेटरी इरीगेशन ज़रीफ खेड़ो जो है वो फौरी तौर पर लाड़काना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लाड़काना और सेवन बंद का मुआयना किया है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, गुड्डू और सक्खर के दरमियान जो है वो 4 से 5 हसास बंद हैं, जिनमें कादिरपुर लूप बंद है, नुसरत लूप बंद है, आकिल आगानी बंद है और उल्रा जागीर बंद है। इसके साथ कंदकोट बंद है, गौसपुर बंद है। कंदकोट और गौसपुर वो इलाका है जो 2010 में यहाँ टोड़ी बंद टूटा था, जिसके बाद जो है आधे से ज्यादा सिंध को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था और अमली तौर पर सिंध जो है वो माशी एतबार से 10 से 20 साल पीछे चला गया था। इस वक्त सिंध हुकूमत जो है उसी को देखते हुए अलर्ट है पूरी तरह। वज़ीर आला सिंध ने, अभी मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि वज़ीर आला सिंध ने अभी एक इजलास खत्म किया है। इन इजलास था जिसमें सक्खर, लाड़काना और हैदराबाद के कमिश्नर मौजूद थे, महकमा आबपाशी के वजीर, सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एक्सपीएंस, तमाम बैराजिस के मौजूद थे। जिसमें जब वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर से पूछा कि कितने लोग मुतासर हो सकते हैं, सैलाब जो आएगा ऊंचे दर्जे का, तो हम कितने लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं, तो जो आवाज आई है वो है कि 3 से 3.5 लाख जो है वो बराह रास्त मुतासिर हो सकते हैं, जिनको निकाल कर। ये एक बड़ा नंबर है। शाहिद अली साहब, आप ये कह रहे थे कि सुपर फ्लड का खदशा है, 10 लाख क्यूसेक से जायद पानी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नाजरीन, इस बात से आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, 2010 के जिस सैलाब की शायद साहब बात कर रहे थे उसमें कुल पानी सिंध में 10 लाख क्यूसेक आया था और इस वक्त जो खदशा है वो इससे ज़्यादा है। तो सिंध हुकूमत की तैयारियों के हवाले से बता रहे थे हमें सक्खर से शाहिद रिन साहब, हमारे साथ मौजूद थे शहजाद हुसैन, तारिक भट्टी और आसिफ जारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। सियासी जमातों के नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे, इसी हवाले से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। खुशामदीद। पंजाब में एक शदीद सैलाबी सूरत हाल है और सिंध भी शदीद ख़तरे में है, जहाँ पर सुपर फ्लड का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सक्खर से हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि इस सिलसिले में अलर्ट जारी किया गया है। हम सियासी जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ नौशीन इफ्तिखार साहिबा भी होंगी, जिनका सियालकोट से ताल्लुक़ है। और वहाँ पर आज पंजाब में हमने देखा
जो बारिश भी रिकॉर्ड से ज़्यादा हुई, तो इसकी वजह से एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल का सामना था सियालकोट के शहरियों को। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। हमारे साथ शैला रजा साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मैं शैला साहिबा आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, सिंध हुकूमत कितनी तैयार है इस वक्त जो सूरत हाल है? अभी हमारी सखर में जिस नुमाइंदे से बात हो रही थी वो कहते हैं निचले दर्जे के सैलाब की तो एक सूरत हाल है, अलर्ट है सिंध में एक सुपर फ्लड के हवाले से जो कि बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल होती है। हमने देखा 2010 में भी जो सैलाब आया था उसमें 10 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया था पानी का बहाव, लेकिन पंजाब में जो आज सूरत हाल है उसमें दरियाए चनाब में सिर्फ 10 लाख क्यूसेक रहा। सिंध हुकूमत कितनी तैयार है एक 2010 जैसी खुदा न खास्ता सूरत हाल से बचने के लिए? अच्छा देखिए, पहला मरहला जो है हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो दादू में सैलाब आ चुका है, कुछ गांव ज़ेरे आब आ चुके हैं। अब जब यहाँ वाला भी सिलसिला शुरू होगा तो सैलाब से तो आप नहीं रुक सकते। तो पहला मरहला आपका यही होगा कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, और इसके साथ साथ आप लोगों को किस तरह से वक्त से पहले रेस्क्यू कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं कि आज हेड कादिर पे जो है जब कट लगाया गया तो वो वहीं खड़े हुए थे, हमारे रेंजर्स एहलकारों ने कह रहे थे हटो, एक तूफान मट्टी का उठा हुआ था और वो कह रहे थे कि यहाँ से हटे, किसी तरह से भी रेला कहीं से कुछ हो सकता है, वहाँ पे लोग खड़े हुए थे। तो ये एक सूरत हाल है, लोगों को भी अब अंडरस्टैंड करना है, और हुकूमत के पास कुदरती आफत से लड़ने के लिए इतना मामलात नहीं होते हैं। तो बहरहाल तैयारी तो है। लेकिन शैला साहिबा, आज मैं शर्जील मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, जो कि इनफैक्ट सुनना भी इसलिए शुरू किया कि वो सिंध के हवाले से क्या हुकूमत के इंतजाम हैं वो बताएंगे। वो तो पंजाब हुकूमत को ऑफर कर रहे थे कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। तो फिर सिंध हुकूमत के पास अपने तो इतने वसाइल और तैयारी होनी चाहिए कि लोगों का इनखलाब भी किया जाए और माजी जैसी सूरत हाल ना बनने दी जाए। पहले भी हमारे यहाँ जानी नुकसान नहीं हुआ था, और जिस वक्त जहाँ पे तबाही या कोई मसला होता है वहाँ पे बात की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में हमने 15 ट्रक पहले मरहले में अनाज और दालों और सूखे खानों के भेजे हैं, और यहाँ पे सूरत हाल आएगी तो फिर यहाँ पे भी देखना होगा कि क्या करें। लेकिन आपको याद होगा कि जब पिछले दिन हमारे यहाँ मामला हुए थे तो उसके बाद हमने जो है वो तुर्की में या कहाँ हुआ था मसला, तो वहाँ पे हमने टैंक से लेके सब कुछ भेजे थे जो हमें दूसरे ममालिक से मिले थे, मछलियाँ रखते नहीं। तो ये एक तरीका कार होता है कि जहाँ मुसीबत पहले आती है वहाँ पे आप मदद की ऑफर करते हैं। पेश की इतलात भी शैला, पेश की इक़दाम जो होते हैं उसकी बहुत अहमियत होती है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। शैला साहब, नहीं रोक सकते ना आप, पानी को तो आने से नहीं रोक सकते ना। नहीं, पानी को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन इक़दाम कुछ तो हाथ पे हाथ रख के भी तो शैला साहब नहीं बैठा जाता। लेकिन बहरहाल ये एक हाथ पे हाथ रख के बैठा है। डॉक्टर हुमायूं साहब की तरफ मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। शैला साहब, पेश के इक़दाम के हवाले से हम इसलिए पूछते हैं कि कराची शहर तक भी हम देखते हैं कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आइडियली होना चाहिए वहाँ पे भी थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाए तो उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है? डॉक्टर हुमायूं, सियालकोट डूबे तो कुदरती आफत नहीं, क्या सियालकोट में भी सवाल तो हुआ कि इंतजामिया की क्या इक़दाम है, और अभी हमने इस बारे में बात की। सियालकोट में 3 दिन बारिश हुई है, सियालकोट में 3 दिन बारिश हुई है, और हमारे यहाँ 3 घंटे में 275 मिलीमीटर। सियालकोट में 39 साल का रिकॉर्ड भी बारिश का टूटा है। 35। शैला साहबा, सियालकोट में 49 ईयर्स का रिकॉर्ड, कुदरती आफत नहीं लगती। नहीं सेनेटर, ये तो इसमें पॉलिटिक्स की तो मैं नहीं समझती। तो हम ये कहते हैं कि जहाँ 15 मिलीमीटर बारिश होती थी वहाँ 1500 हुई। शैला साहब, मेरा आपसे यही सवाल था कि इतनी गैर मामूली सूरत हाल सिंध में है तो आप पंजाब की हुकूमत को क्यों ऑफर कर रहे हैं कि हम मदद के लिए तैयार है? मैं हुमायूं साहब की तरफ जाती हूँ। हुमायूं मोहम्मद साहब, जान बचाने के लिए आपको जाना पड़ता है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की तरफ जाऊंगी मैं, आपको वहाँ पे मदद के लिए जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस बार जो सूरत हाल है वो इतनी गैर इस वजह से है कि सिंध तास मुआहदे के तहत बर वक्त भारत ने उसको इस्तेमाल करते हुए इतलात नहीं दी, और जब तक हमारे पास इतलात पहुंची तो ये सूरत हाल थी, या फिर आप समझते हैं कि इतनी मौसमियाती तब्दीलियों के हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि ये कंट्रोल से बाहर हैं? जैसा कि शैला साहिबा कहती है कि सैलाबी सूरत हाल में इससे ज़्यादा मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? आपको बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना होगा कि सैलाब का जब सैलाब आता है ऑब्वियसली उसके 2 मेन सोर्स हैं।
एक उसका जो ग्लेशियर पिघल रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज, दूसरा जो बारिश हो रही है अगेन वो भी एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से हो रही है, लेकिन उसका जो तरीका होता है वो जरा डिफरेंट होता है। अब इसमें आपको डिफरेंशिएट करना होगा, एक वो पानी जो उन दरियाओं के ऊपर पहले से आ रहा है और वो एड ऑन होता है विद द बारिश और आगे जाता है। तो इसमें जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं उसके डायनामिक्स फर्क है, और इसमें जो आपके ग्लेशियर का पानी पिघल कर आ रहा है उसको है। एक दफा जब ये आ जाए आप उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आपने अपनी जानी नुकसान और माली नुकसान को जितना कम कर सकते वो करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है जो मेरी नजर में है कि आपने 2010 की बात की, ये रफली हर 10 साल में एक दफा बड़ा सैलाब आया है। अब आप सैलाब को मैनेज कर सकते हो, आप सैलाब को रोक नहीं सकते हो, लेकिन मैनेज करने के तरीके क्या होते हैं? आपने मुख्तलिफ जगहों पे या मैन मेड झीलें बनानी होती है जिससे आप पानी की स्पीड को या पानी के वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हो। उसको रोक नहीं सकते हो पर मैनेज कर सकते हो कि जितना आप जा रहे हैं उसको जरा कम कर दो, उसका नुकसान को। आपने डैम्स बनाने होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे डैम्स बनाने होते हैं। सबसे ज्यादा तजवीज डॉक्टर साहब ये दी जाती है कि दरियाओं के रास्तों पे रुकावट और उसके आसपास ये डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में तो खान साहब जाती तौर पे तशहीर करने पहुंच गए रावी के किनारे हाउसिंग सोसाइटी और वो बनाने के हवाले से। आपने माहौलियात और मौसमियात की तब्दीलियों को देखते हुए क्या इकदाम किए अपने दौरे हुकूमत में? दरिया दरख्त लगाने के हवाले से तो बातें की, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग थी इसके ऊपर? तो माहौलियाती एक्सपर्ट सवाल उठाते थे जब खान साहब वहां पर पहुंचे थे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जो रावी के इर्द गिर्द जो हुआ था उसमें रावी के बेड से और या उसके इर्द गिर्द नहीं था, वो उससे जरा वो एक किस्म का दूर था। और ये जो अभी एक खास सोसाइटी की जो बात हो रही है, इसको एनओसी नहीं दिया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में, और दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि उनके जो मालिक हैं वो कुछ खफा भी हो गए थे कि भाई आप ये नहीं करने दे रहे। खान साहब के वो मनाजिर मौजूद है जो उस मौके के ऊपर जाके वो बतौर प्राइम मिनिस्टर हमने पहली बार देखा था कि किसी ऐसी डेवलपमेंट जो प्राइवेट तौर पे हो रही हो उसका जायजा लेने पहुंचे, और उन्होंने कहा यहाँ तक एक्सटेंड होगा लाहौर। हाँ ठीक है, देखें मेरी बात सुने, इसमें कोई शक नहीं है, बात जगहों पे उन्होंने डेफिनेटली किया था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त जिस आप प्राइवेट उसकी बात कर रहे हैं उसको कोई पीटीआई के दौर में मिला हो, बाकी वो जरूर कर रहे थे। तशहीर तो की थी ना खान साहब ने, ये गलत था डॉक्टर साहब, इतना तो आप हमारे नाजरीन के लिए वजाहत करें। आपने देखें, आपने डेवलपमेंट्स करनी होगी, उनको जरा तरीके से करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब आप बात करें ना ये उसकी एनवायरनमेंट के लिहाज से, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में जो बिलियन ट्री सुनामी और उससे पहले मिलियन ट्री का वो हुआ था 2013 ऑनवर्ड्स, उसमें 2025 में 4 जुलाई 2025 को एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 2 PhD स्कॉलर्स ने अपनी वो बताया कि उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। उन्होंने कहा कि 6% रिफॉरेस्टेशन। चलिए अब ये डॉक्टर साहब, आप मिलियन बिलियन ट्री की बातें हुई और उसको बहुत सराहा गया पाकिस्तान में। हमारे साथ मौजूद है नौशीन इफ्तिखार साहिबा। सियालकोट, जैसा कि हमने जिक्र किया, में सबसे ज़्यादा मुतासरा नज़र आता है, जहाँ पर 49 ईयर्स का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। उसके बाद हुकूमत का तो ये दावा है कि पानी क्लियर कर लिया गया है, लेकिन अभी शैला साहबा भी ये तंज कर रही थी कि सियालकोट में भी जो सूरत हाल बनी वो कराची से उसका मवाजना कर रही थी कि तनकीद कराची के हवाले से ज़्यादा हुई। नौशीन साहिबा, एक तो बताइएगा सियालकोट में कितने नुकसानात हुए, और हुकूमती दावे का जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पानी का मुकम्मल इनखला कर लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जहां पर कई इलाकों में पानी मौजूद है। आप हमें क्या बता सकती हैं सियालकोट के हवाले से? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो जी ये करूँगी कि अल्लाह ताला मेरे तमाम पाकिस्तान के जो अवाम है उन सबको महफूज रखे। बड़ी मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं और इसमें एक दूसरे को ब्लेम मैं तो नहीं कर सकती और ना करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो आफात हैं ये कुदरती आफात हैं, और बस इसमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाएं, और एज पाकिस्तानी हम सबको इकट्ठे होकर जिन जिन इलाकों में लोग सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अब जी मैं दूसरी बात करूँ अगर नुकसान की, तो ये पाकिस्तान ये जो सियालकोट की बारिश हुई ये 405 जो है mm हुई, और ये 50 साल वाकई रिकॉर्ड टूट गया इस बारिश का, क्योंकि कोई क्लाउड बर्स्ट तो नहीं है लेकिन बारिश जो है वो मुसलसल जारी है।
और ये जो 7वां स्पेल था उसके बाद अब 8वां जो स्पेल है वो भी एक्सपेक्टेड है बारिश का, जो कि 29 अक्टूबर ये 29 जो है अगस्त से लेके 2 सितंबर तक मुतवक्के है। तो जानी नुकसान तो अल्लाह का शुक्र है जी ऐसा कोई नहीं अभी तक रिपोर्ट हुआ, लेकिन ज़रई ज़मीन जो है उसका काफ़ी नुकसान हो गया और पानी भी जो है वो शहरी हदूद में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से मुतअद्दिद लोग जिनके घर जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। 6-8 फीट से ज़्यादा जो है वो पानी है। और ये जो हमारे जितने नाले थे वो ओवरफ्लो कर गए, जिसकी वजह से नालायक की वजह से जो हमारे पूरे ज़िले की तरफ कनेक्टिविटी थी डस्का तक और डस्का से आगे पसूर तक, तो पानी तो अब हर जगह है। लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है, लोगों को जो है तिबी और इमदादी जितनी भी ज़रई ज़मीन तो इफेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। लेकिन ये बताइएगा नौशीन साहबा, सियालकोट में इंडस्ट्री भी है बड़े पैमाने पर, उसको भी इफेक्ट हुआ इस बारिश से जो रिकॉर्ड बारिश हुई है? देखें ये बिल्कुल इफेक्ट तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो इसका सारी जगह आएगा ना, क्योंकि जो साथ साथ नाला एक के साथ साथ हमारा फैक्ट्री एरिया जो है वो सारा उसी रोड पर है जिसको मेन जीटी रोड सियालकोट जीटी रोड कहते हैं, जो सियालकोट और डस्का को कनेक्ट करती है। वहाँ वो हमारा बेसिक जो है वो हमारा फैक्ट्री एरिया है। तो पानी की तो जारी बात है जो बहाव है वो बहुत तेज भी है और जिस तरह ओवरफ्लो हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि हेडमेराला का भी जो पानी है उसकी गुंजाइश जो है वो 11 लाख क्यूसेक है, जिसमें इस वक्त 7 लाख क्यूसेक के करीब पानी का जो फ्लो चल रहा है। तो बस यही दुआ की जा सकती है कि अब बारिश जो है ये अगर ज्यादा ना हो, और यही हम दुआ कर सकते हैं कि इंडिया की तरफ से जो पानी आ रहा है उसका फ्लो अगर इस तरह रहा। अभी मजीद बारिशों की भी फोरकास्ट है और ये यकीनन एक बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है। शैला साहबा, आप अब एनएफसी के हवाले से जो मैंने इससे पहले आपसे जानना चाह रही थी, ये आजकल एक डिबेट है और विफाक का ये इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है जो बारहा सामने रखे गए कि ये जो कलेक्टिव मेजर्स लेने हैं, जैसा कि डैम्स तामीर करने हैं और दीगर, उसके लिए सूबों को अपना हिस्सा डालना होगा। सो आप समझती हैं कि उनके पास एक जवाज़ है अब इस सारी सैलाबी सूरत हाल के बाद और मौसमियाती तब्दीलियों के जो असरात हम देख रहे हैं, ये बात करने के पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले बात चेयरमैन ने ही की है कि एनएफसी को रिविजिट किया जाए। और देखिए जब 18वीं तरमीम हुई थी तो उसके बाद बहुत से इख्तियारात जब सूबों को आए तो वक्त की स्टडी ने ये समझवाया सबको कि हमें बड़े डैम के साथ बड़े डैम कम चाहिए और छोटे डैम्स की बहुत ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने बहुत छोटे डैम्स भी बनाए हैं। और मैं जो बात कर रही थी आपसे कि 3 साल पहले जब बारिश हुई थी तो 90 साल का रिकॉर्ड टूटा था, क्योंकि खानेवाल से कराची तक इसको कहा जाता है मैरी टाइम डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट, यानी कि यहाँ पर पूरे साल में जितनी भी बारिश बर्फबारी या कुछ भी हो जाए तो वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसको इसी तरह डिज़ाइन किया हुआ था। लेकिन 3 साल के बाद जब अब बारिश हुई तो मेरा समझाने का मकसद ये था कि 265 मिलीमीटर 3 घंटे में हो गई, लेकिन मीडिया का रवैया इंतहाई गलत था। और उसके साथ साथ देखिए मैं इनको भी नाम नहीं रख रही हूँ, क्योंकि 3 दिन में बारिश हुई है 300 समथिंग, हमारे यहाँ 3 घंटे में इतनी बारिश हो गई। तो ये चीज़ों को समझना चाहिए। और ये जो हम मदद की बात कर रहे हैं, तो जब हम दुनिया को कह रहे हैं कि हमें मदद करनी होगी, तो अगर हमारे एक सूबे में संगीन सूरत हाल है तो 8 से 10 दिन हमारी तरफ लगेंगे, तो हमें वहाँ पे मदद करनी होगी। फिर दोबारा मुझे ये कहना पड़ेगा, आपके वजीर आला ने, अथॉरिटीज ने खुद ये बात तस्लीम की कि नालों की कैपेसिटी कराची में नहीं थी। 17-18 साल से जो आपकी हुकूमत है उसमें आपने कैपेसिटी क्यों नहीं बनाई कराची शहर में? जो नालों ऐसे नहीं होता है, नाले जो बने हुए होते हैं वो अंडरग्राउंड हैं और या साथ साथ हैं, उनकी 40 mm कैपेसिटी है। मैंने आपसे कहा 10 से ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए थी। अब अगर ये किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हम सबको फंडिंग की ज़रूरत है। और ये एक पूरे पाकिस्तान का मसला हो गया है कि जो रिवर बैंक है दोनों साइड। डॉक्टर साहब ये आप इसमें ऐड कर लें, इस बात में 2 तरह के पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ हैं। बिलावल साहब एक मौके पे कह चुके हैं कि डैम्स बनाने से नए ज़्यादा बेहतर होगा कि जो मौजूदा है उनकी मैनेजमेंट की जाए। शैला साहबा का भी एक मौक़िफ़ आपने सुन लिया है। दूसरा एनएफसी के हवाले से भी वफाक का जो मौक़िफ़ है, आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्या आपकी नज़र में इत्तफाक राय होना चाहिए एक अद पॉइंट के ऊपर इन हालात से बचने के लिए? देखिए, एक प्रिंसिपल जो पूरे पाकिस्तान के मंसूबे होते हैं उसमें डेफिनेटली हर सूबे को करना चाहिए, लेकिन शैला रजा साहबा की थोड़ी सी प्रोक्टरी स्टेटिस्टिक्स अपडेटेड नहीं है। मैं आपको रफली बता देता हूँ, 1980 से लेके 2020 तक जो सर्वे है
वो कहता है कि कराची के अंदर ऑन एन एवरेज 174 मिलीमीटर बारिश होती है हर साल। 2003 में, 2005 में, 2006 में, 2009 में, 2011 में, 2013 में, 2015 में, ये वो 7-8 साल है जिसमें 230 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। सो ये कह देना कि इससे पहले कभी 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई है, ये सब गलत है। एवरेज हर साल 174 मिलीमीटर होती है, एवरेज। अगर इन लोगों ने 40 मिलीमीटर का किया है तो इसका मतलब है, और आप जब कह रही है ना पिछले 17 साल से, अगर आप कहती है ना पिछले 17, मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ ना 2020 तक का बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो आप कह रही है ना 17 साल से इनकी हुकूमत है, सिवाय 2002 से लेके 2008 के दरमियान में, उसके अलावा ये थ्रू आउट इनकी हुकूमत रही है सिंध में। तो जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, चाहे कराची में हुई है, चाहे इर्द गिर्द हुई है, वो सारी की सारी इनके दौर में हुई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं या इस किस्म के होते हैं, उनका कोई ना कोई इफेक्ट होगा, लेकिन इस तरीके से एक फ्लैट जगह पे, एक शहर के अंदर इतना ज्यादा पानी खड़ा हो जाना, दिस इज नॉट नॉर्मल। एनएफसी अवार्ड को रिविजिट होना चाहिए डॉक्टर साहब। लेकिन ये मेरे लिहाज से हर चीज को रिविजिट होना चाहिए। चाहे 2010 में सुपर रेन हुई थी, फिर 23 में हुई, 22 में हुई थी, फिर अभी 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। देखिए, आप तेज बोलने से आप सही नहीं बोल देगी ना, थोड़ा सा समझ। नहीं डॉक्टर साहब, उनका एक ये भी मौकिफ है पीपल्स पार्टी का कि कराची शहर के हवाले से सिर्फ पीपल्स पार्टी को इंटायरली जिम्मेदार ठहराया जाता है, और मीडिया भी जो है वो उनको इजी टारगेट बनाता है, लेकिन वहां पर मुकम्मल शहर के ऊपर भी इख्तियार नहीं है। डॉक्टर साहब 2010 में बारिश हुई थी, सुपर रेन, फिर 21 में हुई थी, और 3 साल से बारिश नहीं हुई है कराची में, सिंध में 3 साल से। 1988 से लेके 2025 के दरमियान में सिर्फ 5 या 6 साल ऐसे हैं कि जिस दौरान में इनकी हुकूमत सिंध में नहीं थी, बाकी थ्रू आउट इनकी हुकूमत रही है। अब आप मुझे बात बताएं, मैं इनको ब्लेम ना करूं तो किसको ब्लेम करूं? चलिए आप क्विकली बता दें डॉक्टर साहब के एनएफसी के हवाले से आप समझते हैं कि उसको रिविजिट होना चाहिए? मैं दूर बैठी हुई हूं, मैं समझता हूँ चाहे एनएफसी हो, मैं समझता हूँ चाहे एनएफसी हो, चाहे 18th अमेंडमेंट हो, चाहे कोई और चीज हो, हर चीज को रिविजिट होना चाहिए, क्योंकि दीज आर मैन मेड रूल्स और ये वक्त के साथ चेंज होते हैं। उनके अंदर चेंजेस आनी चाहिए इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी, शैला साहबा आप, ठीक है शैला साहबा, क्विकली शैला साहबा आप अपना देखिए। बुग़्ज़-ए पीपल्स पार्टी में आप कुछ भी कह दें, 30 साल कराची जो है उसकी लोकल गवर्नमेंट एमक्यूएम के पास थी, पहली दफा पीपल्स पार्टी के पास आई है। 3 साल में हमने बेहतरी की है। 2010 में सुपर फ्लड और सुपर रेन हुई थी, फिर 21 में हुई, और अभी 3 साल से कराची में बारिश नहीं हुई थी। तो डॉक्टर साहब प्लीज, हम यहाँ रहते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, कराची में सिर्फ 40% हिस्सा जो है वो केएमसी के अंदर है, बाकी 60% जो है वो कैंटोनमेंट के पास है, और 40% में जो है 13 टाउन जमाते इस्लामी के पास है, और कुछ और टाउन जो है वो पीटीआई के पास है। कोई एक क्लेम कर दे कि हमने उससे पैसा नहीं दिया, ऐसे नहीं होता है। ये 40 mm जो नाले हैं ये पुराने, मैंने आपसे कहा कि खानेवाल से कराची तक मैरी टाइम ट्रॉपिकल डेजर्ट है, इसकी डिजाइनिंग 10 mm के हिसाब से हुई थी। कराची में तो सालाना बारिशें होती ही नहीं है भाई। 2010 में हुई, 21-22 में हुई, 21 में हुई, और अब हुई है। चलो, उन्होंने भी 2020 तक का ही डेटा सामने रखा था, लेकिन बहरहाल शैला रजा साहिबा, जो सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब और नौशीन इफ्तिखार साहिबा इस प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, आपने नहीं है कुछ बुनियादी मामलात के ऊपर इख्तलाफ राय है, लेकिन कुछ बातों पे इत्तफाक ज़रूर है, और वो इत्तफाक राय इस बात पे है कि अगर अभी एक प्लान नहीं बनाया जाएगा इस किस्म के माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए, और कलेक्टिवली एक रीजनल लेवल के ऊपर इसके ऊपर कोई अमल नहीं बनाया जाएगा, तो खुदा न खास्ता हम ऐसी सूरत हाल देखते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।